धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर भगवंतों का, आचार्यों का, ऋषियों का, संतों का हमेशा हमेशा से सतत उपदेश होता रहा है। जिनके परम ध्यान करने से हमारा चित्त निर्मल होता है, जिनके कीर्तन करने से हमारी वाणी पवित्र होती है, जिनके दर्शन करने से हमारे नेत्र सफल होते हैं, ऐसे श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ के चरणों में हम आप सभी का नमन। प्रसंग चल रहा है श्री पार्श्वनाथ भगवान जी के निर्वाण दिवस का। जहाँ जहाँ भी साधु संतों के अरिकाओं के चातुर्मास चल रहे हैं, वहाँ वहाँ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी के जीवन चरित्र को सभी लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आचार्य श्री जी के द्वारा आज्ञा प्राप्त, आशीर्वाद प्राप्त खजुराहो अतिशय क्षेत्र, स्वर्णोदय अतिशय क्षेत्र में चातुर्मास के इस अवसर पर श्री पार्श्वनाथ निर्वाण दिवस 23 तीर्थंकर प्रतिमाओं के महामस्तकाभिषेक एवं प्राचीन दिगंबर जैन पार्श्वनाथ भगवान के प्राचीन प्रतिमा जी का महामहोत्सव, महामस्तकाभिषेक का सानंद संपन्न श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। दूर दूर से लोग खजुराहो स्वर्णोदय जिनालय में स्थित कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने हेतु आते हैं। आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज ने अभी हम लोगों को भी कहा कि अतिशयकारी है शांतिनाथ भगवान, उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनके चरण सानिध्य में रहकर विशुद्धि बढ़ाने का अपना प्रयास करो। विशुद्धि के द्वारा ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। विशुद्धि के द्वारा ही हमारा चित्त निर्मल होता है। विशुद्धि के द्वारा ही हमारे चित्त में सद्भावनाएं होती हैं। विशुद्धि के द्वारा ही हमारे चित्त से वैर विरोध का निवारण हो जाता है। श्री पार्श्वनाथ भगवान जी का जीवन चरित्र 10 भाव तक जिन्होंने वैर विरोध का निवारण करने में क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा धर्म को अपनाया था। कल नहीं परसों भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी का जीवन चरित्र, जीवन कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, उसका एक छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें कमठ और मरुभूति दोनों भाई भाई हैं। कमठ बड़े भाई हैं और मरुभूति छोटे भाई। दोनों के जीवन का वह छोटा सा प्रसंग था जिसमें कमठ के द्वारा किया गया परस्त्री सेवन का पाप और उस पाप का फल दुर्गति की प्राप्ति।
कमठ के द्वारा मरुभूति के ऊपर शिला का पतन होना और मरुभूति का आर्त ध्यान के द्वारा मरण होना। कमठ के द्वारा कुतप का तपना और अपने जीवन को पतन की ओर ले जाना, यह भी उसके जीवन के पतन का कारण था। राजा अरविंद को जब पता चलता है कि मरुभूति बहुत समय से कमठ को देखने के लिए गया है और अभी तक वापस नहीं आया, आखिर कारण क्या रहा? निकट में अवधि ज्ञानी मुनिराज का समागम प्राप्त होता है। राजा अरविंद अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि मेरा मंत्री मरुभूति कमठ को देखने के लिए गया था, तपस्या में लीन था वह, अतः उसके पास गया, लेकिन अभी तक लौटा क्यों नहीं है? बहुत समय हो गया। तब अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा, सारा वृत्तांत तो वहाँ पर जो हुआ बता दिया कि कमठ के द्वारा मरुभूति की मृत्यु हो गई। सुन करके राजा अपने राजमंत्री और राजप्रिय मंत्री के शोक में और कमठ के द्वारा किए गए भाई की हत्या के निंदनीय कार्य की निंदा करके वापस घर आ गए। राजपद का अनुपालन करते रहे। यहाँ मरुभूति का मरण हुआ और वह एक शल्य की वन में, कुब्जक देश के शल्य की वन में महाबलशाली महाकाय हाथी के रूप में जन्म लेता है। चूँकि आर्त ध्यान हुआ था, आर्त ध्यान में उसने धर्म ध्यान नहीं कर पाया, फलस्वरूप उसे भी त्र्यंच गति के हाथी की पर्याय में जन्म लेना पड़ा। और वहीं पर उसी वन में कमठ की स्त्री जो वरुणा थी, वह भी अपने समय पर मरण करके हथनी हुई थी। कैसे कैसे संबंध पूर्व के चलते रहते हैं, ये जब हम जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो पता चलता है। हथनी को देखकर और हथनी ने हाथी को देखा, हाथी ने हथनी को देखा, दोनों का प्रीति भाव जागृत हुआ और प्रीति भाव से वे वहीं पर रहने लगे। अपना समय व्यतीत करते करते एक समय ऐसा हुआ कि राजा अरविंद्र ने विलीन होते हुए मेघों को देखा और उनको देख करके उन्हें विरक्ति पैदा हुई। वैराग्य के जब क्षण आते हैं तो वही राजसी ठाट बाट जो कुछ क्षणों पहले अपना सा लगता था, उसका स्वामी बना रहता था, और जब विरक्ति का भाव आ जाता है, इस जगत की क्षणी विनश्वरता का ख्याल आता है, तत्व का ज्ञान जागृत होता है, अंतस नेत्र जागृत होते हैं, तब ये सब राजसी ठाट बाट का क्या स्वरूप है, वो सब सही स्थिति समझ में आने लग जाती है।